साथियों, सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। उम्मीद करता हूं कि ये साल हम सबके जीवन का एक बेहतर साल साबित हो। यकीनन साल की शुरुआत में ही बिहार में राजनीतिक तौर पर कई हलचलें हुई हैं, पर इन तमाम हलचलों के बीच कम से कम एक ये बात अच्छी आई कि एक लंबे समय से हम लोगों को जिस बात का इंतजार था, उस इंतजार को इस साल के शुरुआत में पूरा किया। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच हम लोग बिहार में भी उतार सके। जिस तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में उनके नेतृत्व में वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं, हमारा बिहार भी आगे बढ़े, तो कम से कम उनके सोच वाली एक सरकार बिहार में आई है। आज मैं जिस कार्यक्रम में आया हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीति की ज्यादा बातें नहीं करूंगा, पर हाँ, आज जिस उद्देश्य से यहां पर आया, वो उद्देश्य मेरे दिल के काफी करीब है। मुझे खुशी है कि आज एक ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य मिला। एक अस्पताल के उद्घाटन का मुझे मौका मिला। लंबे समय से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से ये मेरी चाहत रही है कि बिहार भी बनिस्बत बाकी राज्यों के एक विकसित राज्य बने, और वो तब बन सकता है जब बिहार में बुनियादी जरूरतें गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचे, और उन बुनियादी जरूरतों में शिक्षा के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का हमारे गांव, हमारे घर तक पहुंचना बहुत अनिवार्य है। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव घर के लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई तक जाते हैं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। इनको मैं देखता हूँ कि किस तरीके से दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर दिनों तक इंतजार करते हैं डॉक्टर से मुलाकात करने का। पर आज कम से कम विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये इंतजार छातापुर की जनता को नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एक अपना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैब, ये अस्पताल यहाँ पर मौजूद है, और इसके लिए हम लोग जितना धन्यवाद संजीव जी का करें उतना कम है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली आप लोग संजीव मिश्रा जी के लिए आप लोग बजाएं। पैनोरमा ग्रुप के तहत इन्होंने कई अलग अलग कार्यों को अंजाम दिया, जिसने यकीनन हमारे प्रदेश की जनता को, बिहारियों को सुविधाएं तो दी, पर वहीं न सिर्फ प्रदेश के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने एक अपनी पहचान बनाने का काम किया। जहां एक तरफ गरीबों को, समाज के ऐसे वर्ग के लोगों को जो आज भी बहुत कम व्यवस्था में अपना गुजारा कर रहे हैं, उनको जहां इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग देने का इन्होंने काम किया, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आज हम लोग जिस प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं, इस तरीके के कई ऐसे स्कूल चलाकर जहां पे गरीब बच्चों को शिक्षा के उच्च स्तर से उनका राह एक करने का काम इन्होंने किया, और आज उसमें एक नया पायदान इन्होंने जोड़ने का काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने जाकर अभी हम लोग अस्पताल का हम लोग उद्घाटन करके आए, और मैं कम से कम इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं भी देश विदेश के कई अस्पतालों में घूमा हूं, पर जो सुविधाएं देश के बड़े बड़े अस्पतालों में हैं, वो सुविधाएं आप सबके लिए यहाँ पर भी उपलब्ध कराई गई हैं। ये हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आने वाले दिनों में यकीनन उसका और विस्तार किया जाएगा। पर हाँ, जहां मैं संजीव जी को इनके कई
योजनाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि भैया आपका ये व्यवसाय फले फूले। वहीं कम से कम मैं अस्पताल के लिए ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे ज्यादा लोग आए, ज्यादा भीड़ लगे। मैं चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक स्वस्थ प्रदेश रहे। मैं चाहता हूं कि हर बिहारी स्वस्थ रहे। भगवान न करे कभी किसी परिस्थिति में हम लोगों को अस्पताल जाना पड़े। पर हाँ, ये शिकायत हम लोग की जरूर रही कि जहां हमारे देश के बाकी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, IT सेक्टर, अलग अलग क्षेत्रों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमारे प्रदेश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो गति अभी तक हमारे प्रदेश को प्रदान नहीं हुई। और इसका बहुत बड़ा कारण भी रहा कि एक लंबे समय तक हमारे राज्य ने विरोधाभास की सरकारें देखी। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में UPA की थी तो राज्य में NDA की थी, जब NDA की थी तो यहाँ पे महागठबंधन की थी। पर आज जब हमारे राज्य में एक डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की ही तर्ज पर जब राज्य में भी सरकार है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों के जितने सपने हैं, युवाओं की जितनी जरूरतें हैं, आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब हमारे बिहार के युवाओं को दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश शिक्षा, रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुद देखता हूं और ये बात मुझे तकलीफ देती है कि भैया क्यों हमारे ही बच्चों को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, अलग अलग राज्य जाना पड़ता है रोजगार के लिए। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुआ, तो फिर क्यों कहीं दिल्ली, मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आज भी पिछड़ा राज्य कहलाता है। आज भी हमारे बच्चों को कोटा हम जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं इतने सारे बिहार के बच्चे वहां पर शिक्षा हासिल करने, तालीम हासिल करने जाते हैं। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों ये पटना में नहीं हो सकती, दरभंगा में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, सुपौल में नहीं हो सकती? क्यों बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग इस तरीके से एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? मेरी संजीव जी से इस विषय में चर्चा हो रही थी और इनसे मैंने आग्रह किया और मेरे आग्रह से पहले ही इन्होंने ये रोड मैप तैयार किया हुआ था। इनसे मैंने कहा कि भैया जब शिक्षा के क्षेत्र में आप 12वीं तक का स्कूल आप चला ही रहे हैं, तो अब इसको आगे बढ़ाने की भी सोच हम लोग को लानी चाहिए। तुरंत इन्होंने छूटते ही कहा कि हम लोग मेडिकल कॉलेज पर हम लोग काम कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब छातापुर में एक अपना मेडिकल कॉलेज होगा। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सपने कई हैं, कई सपने पूरे हुए हैं, कई अभी पूरे होने बाकी हैं, पर मुझे उम्मीद है, विश्वास है संजीव जी पर, इनकी टीम पर, पूरे पैनोरमा ग्रुप पर कि ये इच्छा शक्ति जिसकी जरूरत है हमारे राज्य में इस तरीके के संस्थानों को खोलने की, कम से कम वो इच्छा शक्ति इनके पास है। कई लोग हैं जो अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने प्रदेश से आगे निकलकर भूल जाते हैं अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के लोगों को। पर खुशी होती है मुझे ऐसे लोगों को देखकर जो खुद आगे बढ़ते हैं और अपने क्षेत्र, अपने गांव को भी अपने साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ाकर लेकर जाने की सोच रखते हैं। उस सोच के साथ संजीव जी काम करते हैं। आज इन्होंने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में हर वो सुविधा देने का इन्होंने प्रयास किया जो इन्होंने बिहार के बाकी राज्यों, बाकी जिलों में भी जो इन्होंने दी। आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से पैनोरमा ग्रुप साफ सुथरी सभी के साथ आगे बढ़ने का ये लोग काम करेंगे। ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा का भाव ये बहुत कम व्यवसायियों में देखने को मिलता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ अपने विकास की सोचते हैं, पर ऐसे में समाज सेवा की ये सोच जो लोग रखते हैं वो सही मायनों में अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश से ईमानदारी करते हैं। इसी ईमानदारी के साथ ये आगे बढ़े, ये मैं उम्मीद करता हूँ
बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस विजन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है, उसमें भी इन्हीं तमाम प्रावधानों का हम लोगों ने जिक्र किया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चाहता है कि बिहार के हर एक प्रखंड में, संभवतः हर एक पंचायत में अच्छे विद्यालय खुले, अच्छे कॉलेजेस खुले, हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में आईटी सेक्टर की सुविधाएं मौजूद हों, अलग अलग जिलों में बड़े बड़े उद्योग खुले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है और उसी सोच को कहीं ना कहीं संजीव जी भी अपनाने का काम करते हैं। ये भी उसी सोच के साथ बढ़कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने का ये प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि और ऐसे लोग आगे आए। अगर एक विकसित बिहार के निर्माण को, विकसित बिहार अगर हम लोग को बनाना है, हमारे पूर्वजों ने जो बिहार का सपना देखा था, मेरे खुद के नेता, मेरे खुद के पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लंबे समय तक संघर्ष किया इस उम्मीद से, जिस बिहार का सपना उन्होंने देखा उस सपने को वो पूरा कर सके। हमारे पूर्वजों ने, हमारी पिछली पीढ़ी ने ये सपना देखा है, पर ये जिम्मेदारी अब हम युवा पीढ़ी के ऊपर है कि उनके इस सपने को हम लोग पूरा करें। आने वाले दिनों में इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 में देश को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, पर वो लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हमारे देश का हर एक राज्य विकसित राज्य बनेगा। इसी दृष्टि में बिहार का भी आने वाले दशक में विकास के मापदंड पे तीव्र गति से आगे बढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए। उसी दिशा